हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रामनवमी की पूजा सामग्री। रामनवमी का पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है। उसी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसे हम राम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं रामनवमी की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। रामनवमी की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पे बिछाने के लिए हमें लेना है पीला वस्त्र। यदि आपके पास पीला वस्त्र ना हो तो आप लाल वस्त्र भी पूजा में यूज कर सकते हैं। अब पूजा के लिए हमें चाहिए होगा भगवान राम का कोई फोटो या फिर मूर्ति। यदि आपके पास इस तरह की राम दरबार की फोटो है तो आप वो ले लें, नहीं है तो आप केवल राम भगवान की फोटो या मूर्ति भी पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का तिलक करने के लिए हमें चाहिए होगा चंदन। माता सीता को तिलक करने के लिए हमें लेना है कुमकुम। साथ ही हमें कुछ अक्षत भी चाहिए होंगे भगवान को आसन देने के लिए और पूजा में भगवान को तिलक में यूज करने के लिए। उसके बाद हमें लेना है इत्र, सभी भगवान को लगाने के लिए। अब हमें पूजा के लिए लेना है एक दीपक। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे भगवान गणेश की मूर्ति। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। अब हमें लेने हैं 2 जनेऊ, एक भगवान राम के लिए और एक गणेश जी के लिए। आप चाहें तो एक जनेऊ हनुमान जी के लिए भी ले सकते हैं। साथ ही हमें लेनी है वस्त्र रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मौली। अब हम लेंगे कुछ दक्षिणा। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। साथ ही हमें पूजा के लिए लेनी है धूप बत्ती। भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए हमें लेनी है सुपारी और हल्दी। एक हमें लेना है जल का कलश, भगवान को जल का भोग लगाने के लिए। अब हमें भगवान को भोग लगाने के लिए चाहिए होंगी कुछ तुलसी। भगवान राम विष्णु भगवान का अवतार है और विष्णु भगवान को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही दीपक जलाने के लिए हमें चाहिए होगी एक माचिस। अब हम लेंगे कुछ दूर्वा घास भगवान गणेश को भोग में अर्पित करने के लिए। इसके बाद हमें लेनी है कुछ सुहाग सामग्री माता सीता को अर्पित करने के लिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप बिंदी और सिंदूर भी सीता जी को सुहाग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। अब हमें कुछ दीपक लेने हैं भगवान राम के सामने दीपदान करने के लिए। ये दीपक आप आटे के, मिट्टी के या फिर किसी धातु के ले सकते हैं। दीपक कम से कम 5 आपको लेने हैं, अधिक से अधिक आप कितने भी ले सकते हैं। अब हमें भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए चाहिए होंगे कुछ लौंग और इलायची। अब हम लेंगे आरती के लिए और हवन के लिए कपूर। अब हमें हवन के लिए लेना है एक हवन कुंड और गाय के गोबर का उपला। यदि आपके पास उपला ना हो तो आम की समिधाओं पर भी आप ये हवन कर सकते हैं। हवन के लिए हमें चाहिए होगी हवन सामग्री। साथ ही हमें हवन के लिए और दीपक जलाने के लिए घी चाहिए होगा। अब हमें भोग के लिए कुछ फल लेने हैं। मैंने केला, संतरा और अंगूर लिए हैं। आप कोई भी फल ले सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल का भी भोग फल के रूप में लगा सकते हैं। भोग के लिए मैंने मावा की बर्फी ली है, साथ ही मैंने नारियल की बर्फी ली है। इस दिन आप माखन, मिश्री और गुड़ चना का भी भोग भगवान राम को लगा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आपको रामचरितमानस की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रामचरितमानस का आपको पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास रामचरितमानस ना हो तो आप इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब मैंने पूजा के लिए ली है एक फूलमाला और कुछ फूल। यदि आपके पास फूलमाला ना हो तो आप केवल फूल चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। यदि इस पूजा सामग्री में से आप कोई भी पूजा सामग्री जुटाने में असमर्थ हैं तो आप उस पूजा सामग्री के बिना भी यह पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको रामनवमी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री राम, सीताराम।